हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कैसे रिलेट होता है। फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू फाइंड किया नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो 0, 30, 45, 60, 90 होती है, उन सब की वैल्यू कैसे निकलती है, कितनी वैल्यू होती है। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे एक साइड दी रहेगी, बाकी दो और बची हुई साइड्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो प्रोसेस है वैल्यू फाइंड करने का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो फाइंड करने का, वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और अगर नंबर्स थोड़े टफ हुए तो आपको कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो उसके लिए एक आपको मेथड हम सिखाने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। आइडेंटिटीज क्या होती है पहले तो ये आप समझेंगे ध्यान से, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगी उसको हम बताएंगे, और उसका फिर डेरिवेशन करके देखेंगे कि कैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई हैं और कैसे हम उसका यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आइडेंटिटीज होती क्या है। अगर ये आप जानते रहेंगे तो इसका यूज आप करते समय सोचेंगे नहीं कि ये क्यों हम कर रहे हैं और कहाँ करना है इसको। ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में दो चीजें पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एक फार्मूला पढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस साइड जो वैल्यूज होती हैं, जो भी क्वांटिटीज होती हैं, वो सेम होती हैं, बस उनका फॉर्मेट चेंज होता है। जैसे अगर आप लोग बहुत बेसिक क्लास 7th 8th से पढ़ते आए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला नहीं होता, ये आइडेंटिटीज होती हैं। ये आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम एक्सपैंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये बनता है। क्या हुआ, ये फार्मूला क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हम देखें एलएचएस साइड में, तो इधर भी क्या है, हमारे पास ए और बी ही है, केवल कोई और क्वांटिटी नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है। और आरएचएस साइड आएंगे तो इधर भी हमारे पास क्या है, केवल ए और बी है और कोई क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे जब हमारे पास कोई सेटअप लिखा रहता है, कोई रिलेशन बनाया जाता है, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ना कि फार्मूला बोलते हैं। फार्मूले में क्या होता है कि फार्मूले में एक साइड अननोन क्वांटिटी होती है, दूसरे साइड कुछ नोन क्वांटिटी होती है, उन दोनों में कोई इंटरलिंक नहीं होता है, बस वो क्वांटिटी रिलेट होती हैं। ठीक है। जैसे अगर आप बहुत फेमस फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि स्पीड भाई डिस्टेंस और टाइम के टर्म में नहीं है, वो अलग क्वांटिटी से रिलेट हो रहा है, किसी और तरीके से रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे और वहाँ पे यही फर्क होता है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी ये देखेंगे कि हमारे पास तो तीन ही रिलेशन है, कि परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते देखते हैं कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो हमें जो बेसिक जो प्राइमरी आइडेंटिटीज देखनी है वो केवल तीन आइडेंटिटीज देखनी है, फिर उनके जो सब रिजल्ट्स बनेंगे वो भी रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। ठीक है। तो कैसे देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है, देखते हैं कैसे प्रूव होगा वो। पहली आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये आइडेंटिटी सही है कि नहीं है, या कैसे आई है ये आइडेंटिटी, डेरिवेशन इसका कैसे होगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो कैसे होगा देखिएगा, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब इसमें कैसे रिलेट होंगी ये क्वांटिटीज देखिएगा। तो क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो अब इस क्वांटिटी को अगर हम इसमें जो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें। इक्वेशन का ये रूल है कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस साइड हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एच स्क्वायर दोनों साइड डिवाइड किए, तो एच स्क्वायर से अगर इधर डिवाइड करेंगे तो ये एच स्क्वायर होगा, यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और ये p बाई एच का स्क्वायर है, p बाई एच क्या है हमारे पास, पी बी पी अपॉन एच एच बी से देखेंगे तो क्या है, p बाई एच साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट b बाई एच क्या है, कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
ठीक है, तो ये पहला रिलेशन, पहली आइडेंटिटी हमारी वेरीफाई होगी, प्रूव हो गई कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर किए, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर किए, बी अपॉन एच स्क्वायर किए, इसको हमने कैंसिल वगैरह सिंप्लीफाई किया और रिलेशन में पुटअप किया, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे यूज नहीं होगा, इसके कुछ सब रिजल्ट्स भी हैं, उसको भी देखते हैं कैसे सब रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होगा कि यहां पे इस साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कभी ऐसा होगा इस कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब क्वेश्चन हम कराएंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड, प्रूविंग का अप्रोच बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चंस को प्रूव करना है, तो वहां पे ये दोनों चीजें भी यूज होंगी, केवल यही वाला रिलेशन नहीं यूज होगा, ये दोनों भी रिलेशन यूज होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका एक सब रिजल्ट ये भी है कि इधर ये ट्रांसफर कर दिए तो ये रिजल्ट बनेगा और इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी थी हमारी, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी चलते हैं। हमारे पास पाइथागोरस का यूज करते हैं फिर से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पहले वाले जब हम आइडेंटिटी प्रूव कर रहे थे, ये वाली आइडेंटिटी जब हम प्रूव कर रहे थे, तो इस पूरी क्वांटिटी को, इक्वेशन को हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम किससे स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बी स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये बन गया, ये बी स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये बन गया, और इसको बी स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये बन गया। ठीक है, तीनों टर्म को हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, एच अपॉन बी क्या होता है, यहां पे देखिएगा, लिख देते हैं हम, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, P अपॉन बी, P अपॉन बी देखिए यहां साफ दिख रहा है, tan थीटा है, तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा बन गया। और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी बनी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये पाइथागोरस लिखा हमने, उसको डिवाइड किए बी से, अलग अलग रिलेट किए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। अब इसका भी सब रिजल्ट हमको यूज होगा कि कभी tan स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, कभी सेक स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या क्या मिल सकता है देखिएगा। अगर हम tan स्क्वायर को इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट भी आपको यूज करने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा 1 को अगर उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इधर उधर ट्रांसफर का करके भी आपको टर्म्स को इक्वेशन में यूज करने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस प्रूविंग करेंगे आप, प्रूविंग अप्रोच इसको डिस्कस करेंगे हम, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके इस फॉर्म में भी होगा तो आइडेंटिटी यही वाली है, बस इसके सब रिजल्ट हैं, ये इसके सेकेंडरी रिजल्ट हैं। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आते हैं थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट फिर से वही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। पहले वाले हमने किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। दूसरे वाले में किससे डिवाइड किया था, बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, एच अपॉन पी यहां से देखिएगा, पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा है, तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 1, और बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा यहां से, पी अपॉन बी क्या है, tan थीटा है, तो बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका थर्ड रिजल्ट है।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके भी सब रिजल्ट देख लीजिए क्या क्या मिल सकता है। इस 1 को इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास मिलेंगे। यूज करने को इसको जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखिएगा कि इस रिजल्ट इस फॉर्म में हमेशा नहीं यूज होगा, इन दोनों फॉर्म में भी यूज होगा। जैसे इन दोनों के फॉर्म हमने अलग अलग देखे थे, वैसे इन दोनों के भी फॉर्म हमको अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है सबको? चलिए अब क्या यूज होगा इन सब आइडेंटिटीज का वो सब देखते हैं। ठीक है, उसके पहले एक जो आप लोग कॉमन सी गलती करेंगे, ठीक है, लिखते समय, उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम है। फिर से बता रहे हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम लिखा हुआ है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई इसको ये लिख सकता है, कोई इसको ये लिख सकता है। लेकिन अगर कहीं आप इससे ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं अगर, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, इसमें ये लिखने का ये मतलब होता है कि आपने केवल एंगल का स्क्वायर किया हुआ है, और इसका लिखने का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू थी, जो वैल्यू आएगी, जैसे अपने साइन 30 की वैल्यू 1/2 आया है, तो अगर इसका स्क्वायर करने मतलब 1/2 का आपने स्क्वायर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप उसकी वैल्यू का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, आप केवल एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे अगर आप साइन 30 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा जाता है, ये लिख रहे हैं आप, तो इसका आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। ये आएगा। लेकिन अगर कोई ये लिखता है कि नहीं हम साइन ये लिख देंगे इसकी जगह पे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी वैल्यू का नहीं है, ये एंगल का स्क्वायर हो गया, दैट इज साइन 900 हो जाएगा। ये तो कहीं ये और ये दोनों कहीं से इक्वल नहीं है। तो इस चीज का ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक होगा, इस चीज की गलती आप नहीं करिएगा लिखते समय इसके स्क्वायर को। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड हमने जो बेसिक बताया था कि भाई ये साइन का, इसमें हर एक का अपना इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है जब तक कि पूरे एक साथ नहीं होंगे। मीन्स sin थीटा एक साथ होगा तभी इसका रोल मिलेगा हमको। कभी कहे कि नहीं हमें ऐसे लिखा हुआ है, कभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, थीटा थीटा कैंसिल कर दिए, एस कैंसिल कर दिए, in अपॉन CO लिख दिए। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ठीक है, ये जब भी होगा पूरा जैसे ये होगा जब हमारे कैंसिलेशन के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और ये पूरी टर्म एक साथ लिखी जाएगी और पूरी एक साथ कैंसिलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी होगा पूरा एक साथ होगा। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिटी का यूज होगा इसको हम सीखते हैं। क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड 3 तरीके के हमको मिलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे देखते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन मिलता है आपको सीधे वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। वैल्यू कैलकुलेशन के लिए मिलेगा। कैसे वैल्यू कैलकुलेशन के लिए मिलेगा, जैसे मान लीजिए इसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको हमने दे दिया कि tan थीटा इक्वल टू 2, ये एक वैल्यू हमने दे दिया, tan थीटा इक्वल टू 2 दे दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए आप। ठीक है, तो आपके पास एक तरीका है, प्राइमरी जो हमने पहला इंट्रोडक्शन क्लास बताया था उसमें इससे बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इसके हिसाब से जो रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम एंगल की वैल्यू लेके और एक ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है। अगर हम आइडेंटिटी का यूज करें तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकलेंगे। हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो tan से रिलेटेड जो आइडेंटिटी हमारे पास है क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इससे रिलेटेड आइडेंटिटी है। तो अब tan थीटा की वैल्यू 2 है, यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पे अभी आप लोगों को जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो केवल और केवल एक्यूट एंगल ही है। आप ट्यूज और इन सब चीजों के बारे में नहीं जानना है। तो अभी हम यहाँ सेक थीटा की वैल्यू केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से √-5 नहीं आएगा,
ठीक है, सॉरी -√5 नहीं आएगा, आएगा वो वैल्यू, लेकिन अभी आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है। आप अभी केवल पॉजिटिव वाला डील करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे हम 90 तक, 0 से 90 की बात करेंगे, तो उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आती हैं। ठीक है, जब आप 90 से ग्रेटर चलेंगे तब आपको उसमें निगेटिव वाले मिलेंगी वैल्यू, तो वहां तक अभी हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? √5 हो गई। अब जब सेक थीटा आ गया तो साइन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा आ गया। अब हमारे पास पहली वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस √5 1/5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगा ये। तो यहां साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√5। फिर से नेगेटिव वाली टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 आ गई। तो इस तरीके से आप और भी रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया। ठीक है, कॉट थीटा कैसे निकलेगा? कॉट थीटा तो यहीं सीधे आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालने का तरीका ये है कि जो आइडेंटिटी दी हुई है उसका यूज करें। दूसरा टेबल वो ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल वाले में आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा नंबर आएगा कि उसका स्क्वायर रूट वगैरह लेने में दिक्कत होगी, माइनस प्लस करने में दिक्कत होगी। आइडेंटिटी वाले से हो सकता है कि आसानी से हो जाए। तो एक क्वेश्चन तो ये तरीका होगा कि आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा वो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन मिलता है आपको इसमें प्रूविंग का। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस का हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होंगे, उनको प्रूव करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसका हम डिस्कशन बहुत डिटेल में करेंगे। एक पूरा इसका अलग से वीडियो बनेगा, तो उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन होगा कि कैसे हम अलग अलग रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम प्रूव कर रहे हैं। थर्ड जो होगा, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, आगे के सिलेबस में है ये। हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री लगता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है केवल। ठीक है, अभी के सिलेबस के हिसाब से। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, कोई और ट्रायंगल हुआ, तो वहां कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, वहां कैसे वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। थर्ड वाला सेक्शन अभी आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम इसके प्रूविंग के साथ, प्रूविंग के अप्रोच के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो, बहुत यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को अपने, फिर उसके बाद हम प्रूविंग वाले में चलेंगे, तो वहाँ से और डिटेल में क्वेश्चन को करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।